जिसके पास बाइबल है अपने हाथों में लो, उसको उठाओ, ऊपर बड़े दिखाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जब मैं जो कुछ सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर, ताकि प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है सही से तेरा दास गाइड कर सके। प्रभु यीशु, आलोक हृदय में वो वचन के द्वारा वो छुटकारा पा सके। प्रभु यीशु, आपके पवित्र पवित्र सामर्थी नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हुए बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। कि हम आज स्पेशल दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई संस्था, जात और धर्म बदलने का नहीं है, ये जीवन बदलने वाला है। हाँ, यहाँ जात और धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं और हम सब उसके उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहता हूं, ये कोई संस्था, जात और धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए, जीवन बदलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो उससे पहले मैं आज से एक सीरीज शुरू होगा, कंटिन्यू, ये 6-7 हफ्ता, और ये मिस नहीं करनी। उसका अनाउंसमेंट आज ही मैं कर दे रहा हूं। ये होगा छुटकारे की आने वाला टाइम, और ये छुटकारा किस किस प्रकार की होगी, एक अलग जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, उस पे आज पहला ही दिन हम बात करेंगे। देखो, आपका गरीबी के जवाब, आपका बीमारी की जवाब, आपका दुखी होने की जवाब, आपकी हर बात का जवाब एक ही है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। क्या है? आप बीमार है, यीशु आपसे कह रहा चंगा हो जाएगा। आप गरीब है, यीशु आपसे कह रहा आप अमीर बन जाएंगे। अगर आप कर्जे में है, यीशु आपसे आज से कह रहा है कि वो कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर आज किसी भी परिस्थिति में आप हैं, तो मेरी आवाज जहां तक आप सुन रहे हैं, उस परिस्थिति में आज से आप निकलना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन। उच्चाते आशीष हमारी है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज से वो छुटकारा हमारे लिए है। और मैं आपको एक बात और आपसे कह दूं, आने वाला टाइम, इसलिए बोलना जरूरी है, कुछ चीज प्रोफेटिक बोलते हैं हम। यहां अंदर बाहर कुछ ही दिनों के अंदर आपको सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, तब जगह मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कुछ भी हो जाए, आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ भी हो जाए, आपको चंगे होने से भी कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके तरफ यहोवा है उसको क्या बात की टेंशन है, और हमारे तरफ वही है। इसलिए उसके जब हम पीछे चलेंगे, वो सारा काम जिसके लिए हम संघर्ष आज से करते आए हैं, अब वो आसानी से होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यह आसानी से होगा। और उसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज ही उसका पहला शैतान के ऊपर वार, आज से अगर आप वचन सुनते ही कर दिए,
तो अब आप चमकने जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है बंद होने का, अब टाइम है। हाँ, उसने बाइबल में कहा कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर कहेंगे चलो उस कलीसिया में, कहा भाईंदर, ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और आप देख रहे हैं, मैं संडे मेरे साथ ब्रदर थे, गाड़ी में ही हम कह दिए थे कि अभी बंबू बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी में ही बोला हूं, यहां नहीं, कुर्सी खरीदना है, गाड़ी में ही बोला हूं, जबकि आज वो परिस्थिति बाहर है। ये तो जब आप आत्मा में होते हो तो उस चीजों के साइन, इसलिए मैं आपके ऊपर प्रोफेसिक वर्ड देता हूं कि आप बीमार गरीब कभी नहीं रहने वाले हैं, आप अमीर होने वाले हैं। हालेलुया। आप कर्जे भी नहीं रहने वाले हैं, हर जगह आप बढ़ने जा रहे हैं, आप ऐसे चर्च के हिस्से हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं जीवित चर्च के हिस्सा बनो। जरूरी नहीं है पास्टर मिले, जरूरी नहीं है पास्टर हमसे बात करे, उस चर्च के हिस्से हैं आप, डोंट वरी, आप चमक रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोग आज बहुत सालों से कर रहे काम, कुछ नहीं हो रहा है। 5-7 साल के अंदर जो आज से 30 साल से चर्च चला रहे हैं, उससे बड़ी चर्च है अपनी। हाँ, ये कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं किया हूं कि मैं बड़ा, ये परमेश्वर है। क्या है? वो जवाब देता है। क्या देता है? आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं है क्या? वो जिंदा है और वो जवाब देगा। इसलिए उसके सामने सही रहो, वो सब चीज आपके लिए सही करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। मैं कभी किसी बात से घबराता नहीं हूं, मैं जानता हूं जो होता है अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब हम उसके बाद अब चलते हैं वचन में, और इसलिए मैंने कहा ये छुटकारा का एक अलग वीक होगा, अलग ये 7 हफ्ता कंटिन्यू होगा, और एक अलग अलग चीजों को आप जब जानेंगे, पहले कि छुटकारा इतना करीब है फिर भी हमें मिलता नहीं, और वो आप आसानी से ले लेंगे। क्या करेंगे? वो आसानी से हो जाए। हालेलुया। तो दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे सभी लोग। दो राजाओं उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। वचन पढ़ा सुना, ये वचन हमने बहुत बार प्रचार कर चुके हैं। ध्यान से सभी लोग अपने फोन साइलेंट कर दें या बंद कर दें, अंदर बाहर सभी जगह। और कहता है, इसका हेडिंग है एक विधवा। तो कहता है भविष्यदाताओं के चेलों के पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की बात, एलीशा कौन था? परमेश्वर के दास था, दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। एलीशा से कह रहा है कि तेरा
दास मतलब, अगर आपको सरल भाषा में मैं आपसे कहूं, पास्टर और उसके चेला, क्या पास्टर था उसकी पास्टर सब लोग समझते हैं, पास्टर और उसकी चेला। तो चेला जब ऑफ हो गया तो उसकी पत्नी आया उसके पास, उसके पति के गुरु के पास, कि तेरा दास मेरा पति ऑफ हो गया है और उसका कर्जदार मेरे घर पे आया है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि उसका कर्ज चुका दूं। अब वो ये कह रहा है कि तू कर्ज नहीं चुका सकती तो मैं तेरे दोनों बेटे के लेके जाता हूं और उससे मजदूरी करा के अपना पैसा असूल करवाओ। आपको मालूम है पुराने जमाने में ऐसा होता था, माँ बाप नहीं भरते तो उसके बच्चे ले जाते थे, कम्बा के भर लेते थे। हाँ, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है। मायने ये नहीं है कि आप पास्टर के कितना करीब है। अब ये बंदा एलिसा एक बड़े मैन ऑफ गॉड के पास था, फिर भी कर्जे में था, ये बंधन में था। कौन था? जिसका पत्नी आके कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया, उसका कर्जदार। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा एक मैन ऑफ गॉड के साथ रहने के बावजूद भी वो बंधन में रहा और वो छूट नहीं पाया। आज हो सकता है कि आज कलीसिया में आप बैठे भी हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप इस कलीसिया के अनुसार अगर चले तो आप आसानी से उस बंधन से छूट जाए जो आपके ऊपर कर्ज हो या बीमारी हो या गरीबी हो, किसी भी हालत में हो, और आप आसानी से उससे छूट जाएंगे। पर एक बंदा वो भी है जो मेरे साथ होगा और फिर भी वो उसी बंधन में होगा जिसमें होना नहीं चाहिए। छुटकारा किसको मिलेगा फिर? छुटकारा किसको मिल सकता फिर? ये तो बंदा पास्टर के साथ था, फिर इसको छुटकारा क्यों नहीं कर सकता था? छुटकारा उनको नहीं मिलती जो यीशु मसीह पे विश्वास करता। हाँ, आप करो, बाइबल में लिखा है विश्वास करने से उद्धार पाओगे, अच्छी बात है। अगर एक अच्छे चर्च में नहीं जा रहे तो भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अच्छे पास्टर के अधीन में नहीं हो तो भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ आप नहीं चल रहे तो भी आप बंधन में रह सकते हैं। पर एक ये भी हो सकता है कि अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ भी होने के बाद भी आप बंधन में रह सकते हैं, कर्ज में रह सकते हैं, बीमार भी रह सकते हैं। ये इसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वो सारी बातें आप पे ही डिपेंड होती है। वो कैसे होती है मैं आगे आपसे बात करूंगा। इसीलिए यहां पे कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और उसका कर्जदार आया है। अब ये बंदा, मैंने क्या कहा, सारी चीजों का हल यीशु है। क्या है? आप गरीब है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको अमीर बनाएगा। आप बीमार है, वो आपको चंगा करेगा। देखो एक बात बताओ, इजरायली जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे मिस्र के गुलामी से छुड़ा, तो परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर आया? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर एक इंसान के जरिए आपके लाइफ में आता है, छुटकारे के रूप में। मैं आपसे कहूं, आज लोग बोलता नहीं हम तो परमेश्वर ठीक कर देगा, तो मैं आपसे कहूं इजरायली 430 बरस से गुलाम रह के भी वो छुटकारा नहीं पा रहे थे। पर जब वो परमेश्वर के दुहाई दिए तो उसको जवाब कैसा आया मालूम है? एक इंसान के चेहरे में, और वो था मूसा। कभी भी आप ऊपर हाथ फैलाएंगे तो आपका जवाब आपके एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर देगा। और जब आप उस मनुष्य के मानना शुरू करोगे, आपके लाइफ छुटकारे की तरफ बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां हुआ क्या था? एलिसा के चेला होने के बावजूद भी एलिसा के अधीनगी में नहीं था, एलिसा के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता था, और जैसे ही उसकी बीवी उसकी आज्ञा मानी वैसे ही वो छुटकारा प्राप्त कर लिया, वो आसानी से पा लिया। आज लोग कहते नहीं मैं कर लूंगा। मैं आपसे कहता हूं आप सालों साल प्रार्थना कर लीजिए, आपका जवाब इंसान के रूप में ही आपको परमेश्वर देगा। ये बाइबल के असूल है।
न्यायों की किताब पढ़ लो, व्यवस्था विवरण पढ़ लो, उसका कानून पढ़ लो, सारा चीज यही कहता है कि जब तू ऊपर हाथ उठाएगा और ऊपर देखेगा तो तुझे मैं एक मनुष्य भेजूंगा तुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जब आप उस मनुष्य के मानना शुरू कर, एलीशा मूसा को जैसा ही इजरायली जब गए इजराइल में तो मूसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले। नहीं, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? बोले मुझे परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे छुड़ाने के लिए, तू गुलामी में डंटे खा रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बोलता नहीं रे बाबा तू चल आगे बढ़, मैं जानता तू किसका बेटा है, मैं जानता तू किसका भाई है, तेरा माँ बाप मेरे बीच में रहता है। और जब तक उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो गए, मूसा के ऊपर 20 लाख लोग जब तक डिपेंड नहीं हुए तब तक मिस्र से वो छूटे नहीं। और जब तक मूसा के ऊपर कुरकुराते रहे तब तक वो 40 बरस बंधन में रहे। आज लोग आसानी से चाहता है, मुसीबत अपने आप मोल ले लेता है, मालूम नहीं क्यों। आज मैं वही बात, ये कंटिन्यू होगा और ये आपकी पर्दे खोलेंगे, ये आंख के खोलेंगे कि आपकी उत्तर एक चर्च के रूप में, एक पास्टर के रूप में परमेश्वर खड़ा करता है ताकि आपकी अपनी गरीबी से, बीमारी से, दुख से, लाचारी से, नशे से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, थायराइड, हर एक चीज से वो आपको छुड़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर देखे और कोई दूत आके आपसे ये कहे वो जमाना था, एक टाइम था, एक समय था वो। आज ये जैसा ही एलीशा उसके बीवी से कहता है तेरे घर में मैं तेरे लिए क्या करूं, हाँ कहता है मेरा पति तो मर गया, तेरा दास था, विश्वासी था, फिर भी कर्जे में था, बीमार था, अब तेरे पास आया हूं। एलीशा ने बोला ठीक है आया, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए करूं क्या, तो मेरा कर्जा उतरनी चाहिए प्रभु। बोला ठीक है तेरे घर में है क्या, और उसकी आज्ञा दिया जा, मैं जो कह रहा हूं कर, और वो कर्जे से बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, ऊंचा आमीन, हालेलुया। मैं ये बातें, मुझे पवित्र आत्मा ने मुझसे कह रहा है कि ये वचन जो जितना तुमने आसानी से समझ रहा है और तुमने प्रचार कर लिया है उतना और भी इसमें डीप है। और उसने ये मुझे बताया कि ये छुटकारा लोगों को चाहिए, विश्वासी को चाहिए, क्योंकि एलीशा के जो चेला था वो विश्वासी था पर कर्जे में था। क्यों था? क्योंकि वो अपना अगुआ के बात नहीं मानता, उसके साथ रहता था पर उसके पीछे उसका नहीं मानता था। मैं इसीलिए कहा न्यायियों की किताब पढ़ो, जब भी आप परमेश्वर की तरफ देखोगे परमेश्वर एक इंसान को भेज देगा, और जब उसका सुनना मानना शुरू करोगे आप छुटकारे की तरफ बढ़ जाओगे। एक बच्चा होता है कि रात दिन मेहनत करेगा फिर भी उतना नहीं पा पाएगा, पर एक बच्चा हुआ है कि बाप की बात मानेगा सब कुछ पा लेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज ज्यादा वचन नहीं जानी है, आप मुझे बताओ इजरायली मनुष्य प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर से? इजराइल जब गुलाम थे तो किससे वो प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से ही ना। तो परमेश्वर आया कि मूसा आया? क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो किया परमेश्वर से, तो मूसा क्यों आया? आज के विश्वासी दिमाग में क्या मालूम क्या रखा है। मैं आपको बार बार कहता हूं, और इसीलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर भी बार बार ये बातें अभी कह रहे हैं कि आपको लंबा पड़े कोई बात नहीं, आपको किराया लगा के आना पड़े कोई बात नहीं, पर जीवित कलीसिया में जाने का, जहां पे परमेश्वर हो। टाइम पास नहीं करने का। आज के समय टाइम पास नहीं है। गाना है ना, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। कहता है, गायक ने कहा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आमीन। ये टाइम वेस्ट करने की नहीं है, ये टाइम रिजल्ट काटने की है, ये टाइम रिजल्ट काटने की है। अब बहुत हो गया, अब रिजल्ट के लिए अपने आप को एक शहर है, पत्थर कितना भी घिस लो मैदा नहीं बन सकता। हाँ, पत्थर को कितना भी घिसो मैदा नहीं बन सकता। मसीह को कितना नीचा दिखा दे, वो कभी नीचा नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो नीचा नहीं होगा, वो ऊपर ही रहेगा। पर बात तो यह है कि छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है, कौन है। मैं कहता हूं, जो सबसे ज्यादा आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के अधीन और उसके भेजे हुए के अधीन रहता है, वो सबसे पहले छुटकारा पा लेता है, सबसे पहले वो आशीष पा लेता है, सबसे पहले। आपको मालूम है, यही एलिसा के साथ एक चेला रहता है, उसका नाम गहेजी रहता है। क्या नाम है? गहेजी। और वो इसके साथ इसलिए रहता है कि लोभ रहता है उसके पैसे की। क्या रहता है? लोभ रहता है, वो लोभी रहता है। ध्यान से सुनो। और होता क्या है कि एक बार अचानक उसने किसी को चंगा करता है, और वो चंगा जो होता है वो बहुत सारे सोना चांदी लेके आया रहता है। तो उसने बोला कि ये सोना चांदी ले लीजिए, खुशी से दे रहा था एलिसा को। एलिसा बोला, बाबा तेरा संपत्ति मेरे को नहीं चाहिए, तू लेके जा अपना। उसका चेला बोलता है, पास्टर सटिया गया है क्या, इतना इतना धन संपत्ति दे रहा है, ले नहीं रहा है। अगर ये नहीं लिया ना तो मैं तो दौड़ के इसके पीछे लग के ले लूंगा। हुआ क्या? वो तो लिया नहीं एलिसा। जब वो चला गया तो एलिसा को बोलता, मैं थोड़ा टॉयलेट करके आता। हाँ, टॉयलेट करने तो नहीं जा रहा था, वो गया उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, बोलता, अरे सुनो सुनो सर जी, मेरा तो अचानक हमारे स्वामी के घर पे कोई आया है और उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने, अरे जो कुछ चाहिए तुम लेके जाओ, मैं तो देने के लिए लाया था पर तुम्हारा गुरु लिया नहीं। तो उसने उसमें से कुछ चांदी सोना लेके लाया और अपने घर पे छिपा के फिर आया एलिसा के पास। आया तो एलिसा बोलता है, तू कहां गया था? टॉयलेट ही गया था ना। बोला, बेटा झूठ मत बोल, सच बता दे कहां गया था। वो जब से नमान कोड़ी पीछे घूम के देखा ना, तब से हाल जानता हूं तू क्या किया है। पर मैं आज से तुम्हें एक बात कहता हूं कि नमान की कोड़ी तेरे पूरे खानदान में आज के बाद रहेगी। हुआ क्या? जो कोड़ आया था वो चंगा होके चला गया, उसका कोड़ जो स्वामी ने चंगा किया, जो पास्टर, उसके चेले को पकड़ लिया। वजह क्या? गुरु के अधीन नहीं, अपने अगुआ के अधीन नहीं। हुआ क्या? आज मैं आपसे कहूं, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने टाइट दिया चर्च को देने के लिए और खुद यूज कर लिया, और वो खुद कर्जे में रहते, क्योंकि उसका बीमारी उसके पास ही आएगी। हाँ, वो नमान को पैसा रिटर्न एलिसा क्यों किया? वो नहीं चाहता था कि उसका कुछ हमारे पास रहे, कुछ तो सेंस रहनी चाहिए थी। पर उसने जाके लेके आया, उसका कोर लेके आया, पैसा नहीं लेके आया, उसने कोर लिया। अगर आपको किसी ने पैसा दिया चर्च में जाके देने को और आप खुद उसे यूज कर रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम भी आप यूज करोगे। डोंट वरी। इसीलिए बहुत सारे लोग आज तक छुटकारा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह दूसरे की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हमारा परमेश्वर के हाथ छोटा हो गया है क्या यार? हमारा परमेश्वर छोटा है क्या?
कि वो मुझे चंगा नहीं कर सकता, वो मुझे ब्लेस नहीं कर सकता, वो मुझे देने वाला नहीं बना सकता। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी जो कुछ तुम्हें दिखता है वो सब मैंने बनाया और तेरे लिए बनाया हूं और तुझे दूंगा। आमीन। ऊंचाते आशीष हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हुआ क्या, तुम्हें लोभ आ जाती है, आया चलो यूज कर लेते हैं। सामने वाला ने अपना बंधन तोड़ने के लिए भेजा कि मेरा तो बंधन टूटे, तुमने उससे बंधन अपने कर लिए, तुम्हारे बंधन हो गई। तो छुटकारा उन लोग नहीं पा सकते जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, वो नहीं पा सकते। पा वो सकते जो परमेश्वर के बात मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसके भेजे हुए पे बिलीव करते, विश्वास करते, वो छुटकारा प्राप्त करते, अब बहुतायत के छुटकारा प्राप्त करते। मैं आपके कहता हूं ये चर्च के एक एक बिलीवर वो मेरे से नहीं भी मिले, मैं कहता आने वाले दिनों में आप अमीर ही होंगे, पीछे नहीं। खाली सिर्फ अरे और खरे इस चर्च में रहते, ये ब्लेसिंग है इस चर्च के ऊपर, ये ग्रेस है, ये सब कुछ हो जाएगा, मगर मानने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमने यहां सुना पास्टर के क्या, चलो आगे। उसके घर में एक ही कुपी तेल थी, इतना हो गया कि उसको खाने के लिए भी बच गया। हाँ, सोचो तो सही। स्क्रीन पे इस वचन के स्टडी देखेंगे, क्या कहता है स्क्रीन पे। परमेश्वर इस गरीब विधवा के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार थे। उसने अपनी आज्ञाकारिता और विश्वास से ही चमत्कार का अनुभव किया। किससे अनुभव किया? आज्ञाकारिता और विश्वास से। तो क्या उसका पति आज्ञाकारिता नहीं था? नहीं था, इसलिए वो चमत्कार नहीं पा पाया। चमत्कार कौन अनुभव करेगा? मैंने इसीलिए तो कहा चमत्कार आप पास्टर के साथ रहने वाला चमत्कार नहीं ले सकता। बात यह है आज्ञाकारिता। कहता है परमेश्वर इस गरीब विधवा के लिए चमत्कार करने के लिए तो तैयार था, उसका पति था तब भी करने के लिए तैयार था, पर वो ये करना चाह रहा था कि आज्ञाकारी में चलता है या नहीं। जब उसका पति नहीं चला तो वो कर्जे में ही मर गया। और जब उसकी पत्नी जब तैयार हुआ कि मैं अपने पास्टर के और अपने कलीसिया के अपने अगुए के आगे अनुसार चलूंगा, और जैसे उसने तैयार हुआ वैसे उसने चमत्कार को अनुभव कर लिया। क्या मेहनत लगा? कुछ पत्थर फोड़ना पड़ा, कुछ मेहनत करनी पड़ी? नहीं मेरे भाई, सिर्फ क्या करना पड़ा? जो एलिसा ने कहा उसको माना और इस एलिसा के शब्द पे विश्वास किया। कहता है आज्ञाकारी विश्वास। किस पे? आज्ञाकारी किसका बना? एलिसा का। विश्वास किस पे किया? एलिसा पे कि परमेश्वर ने इसे भेजा और ये जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन मेरे भाई, आज छुटकारा देने के लिए परमेश्वर एनी टाइम तैयार है। वो हर समय अपने बच्चों को दुख देख के वो कह रहा है कि मैं छुटकारा करना चाहता हूं, पर मेरा रूल तो वही है जो ने मैंने लिख दिया। आगे आगे लगाना स्क्रीन पे वचन। परमेश्वर के लोगों के पास एक चरवाहा है जो उनकी देखभाल करता है। हालेलुया। आपने भेड़ को देखो, भेड़ लंबा नहीं देख सकता। भेड़ को आंख धुंधला होता है। क्या होता है? वो लंबा नहीं देख सकता। देख सकता है? और बकरी की आंख बहुत चाप्टर होती है ना, वो दूर तक देखता है। पर बाइबल कहती है तू बकरी नहीं भेड़ बन। और भेड़ बिना चरवाहा के जंगल में नहीं जा सकता, और बकरी तो अब चरवाहा के ही आगे भाग जाएगा है कि नहीं? तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं बकरियों से कहूंगा बाएं तरफ आ जा, और भेड़ से कहूंगा दाहिने तरफ आ जा। और भेड़ जो दाहिने तरफ रहेंगे उसे मैं कहूंगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे स्वर्ग में पिता के राज में तुम बारिश बनो और चमकते रहो। और बाएं तरफ वो बकरी से कहूंगा जाओ नरक के आग में जल जाओ और नष्ट हो जाओ।
बाइबल कहती है आपको भेड़ की तरह रहेंगे, इसलिए उसने कहा आपको देखभाल करने के लिए एक चरवाहा भेजता है। जब आप ऊपर देखेंगे नीचे की इंसान आपको नजर आ जाएगी, और जब उसके मानना शुरू करेंगे आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कभी कभी देखो इंसान जब बोलते ना प्रभु मैं पापी हूं मुझे माफ कर, आप मन में कहे परमेश्वर जानता है, वो क्षमा करने के लिए भी तैयार है, डोंट वरी। पर बाइबल ऐसा कहता है कि मन में कहना तो तुझे क्षमा मिल जाएगा। कितने को मालूम है बाइबल क्या कहता है कि प्रार्थना करना मैं क्षमा करूंगा? बताओ कोई, आपसे क्वेश्चन मार्क। आज के लोग मूर्खता ही ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा छुटकारा कौन पाएगा? परमेश्वर तैयार है उस विधवा को छुटकार चमत्कार करने के लिए उसके लाइफ में, पर कैसे करेगा? हाँ, कौन पाएगा छुटकारा? देखो एक वचन पढ़ाता हुआ, क्योंकि मेरा टॉपिक तो नहीं है फिर भी मैं जाता हूं आपको। बाहर वाले के सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज ये लोग का क्या हुआ है? ठीक है, तो बाहर वाले भी जल्दी सुबह आओ तब आगे में हाँ, तो क्या, क्योंकि मैं आपसे कहूं कि छुटकारा वही पाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। आगे वापस स्क्रीन पे वचन लगाना। वह लोगों को सामान्य तरीकों से आशीष देते हैं। क्या कहता है परमेश्वर? कहते हैं कि वह सामान्य तरीके से ही लोगों को आशीष देते हैं। वह लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए और ऐसी मुसीबतों से रक्षा करने में जो गरीबी को लेके आती है। ध्यान से सुनो, इसके वापस पीछे लगाए वचन। ये क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों के पास एक चरवाहा है जो उनकी देखभाल। चरवाहा किस लिए है? आगे अब वापस लगा। चरवाहा किस लिए है? वह लोगों को सामान्य तरीके से आशीष दिलाते हैं। क्या? एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा पास्टर आपको सामान्य तरीके से आशीष के, परमेश्वर के आशीष के करीब ले जाएगा। वह लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए और ऐसी मुसीबतों से रक्षा करने में जो गरीबी को लेके आती है। किस लिए चरवाहा? अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो आपके लाइफ में गरीबी आने से वो रुकवाएगा। हर मुसीबत से आपको वो बचा के रखेगा। आगे वह कहते हैं, वह यह जानते हैं कि अपनी दया किस प्रकार उंडेले ताकि वह आत्मिक और भौतिक रीति से तरक्की करे। आत्मिक भौतिक रीति से वो तरक्की करे। चरवाहा इसलिए आपको दिए जाते हैं। इसलिए एलीशा के जो चेला था वो गरीब किस लिए था? क्योंकि वो अपने चरवाहा के बात नहीं मान रहा। इसलिए वो शारीरिक भौतिक सारे तरह से वो कमजोर हो चुका था और कर्ज में हो चुका था। और जब उसकी बीवी डिसाइड की कि नहीं अब मैं कुछ पीछे नहीं हटूंगा। आपको मालूम है एक औरत थी, उसका पति का नाम नवाल था और वो दाऊद के आदमी को ललकार दिया
और जब उसके चरवाहे आके बोले, देख कि दाऊद के सैनिक लोगों ने जंगल में हमारी बहुत रक्षा की, हमारे जानवरों को बहुत सेवा किया है, देखभाल किया है, और उसने आया था कि एक बकरी का बच्चा मुझे दे खाने के लिए, तो हमारा स्वामी नहीं दिया है और उसको डांट के भगा दिया है। उसकी औरत के कान में पड़ी ये बातें, तो उसकी औरत झटपट कही, मटन चिकन बनाओ फटाफट और रोटी बनाओ और हम दाऊद को खिलाने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी तो मूर्ख है, इसको क्या पता कि दाऊद कौन है। और उसने क्या किया, झटपट दाऊद आ ही रहा था अपने 600 जनों को लेकर इसको मारने के लिए नबाल को, और जैसे ही उसके भेंट लेकर जब उसे रास्ते में दाऊद के पास मिला और दाऊद के पैर पे गिर के बोला, हे मेरे स्वामी मुझे माफ कर दे, मेरा पति का जैसा नाम है वैसा कर्तव्य है कि उसको छोड़ दे, जाने दे, तेरा परमेश्वर तुझे खून बहाने से, तेरे हाथ को खूनी होने से रोक रहा है, और देख तेरे लिए मैंने ये सब बना के लाया हूं तेरे अपने लोगों को खाने के लिए। दाऊद ने कहा कि तूने आज मुझे एक वध करने से रोक लिया, ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, और तेरे अंदर जो इतनी बुद्धि है कि तूने अपने और अपने परिवार की भी रक्षा की। तो क्या लेके गया था उसके पास, एक भेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आपसे क्या वो इसलिए आपको एक चरवाहा देता है कि आपकी देखभाल, आपकी शारीरिक, भौतिक, आत्मिक सब तरह से उन्नति कर सके। और जब उससे अपनी इनकार करते हो तो आप फंदे में फंसते हो। आपको न्यायियों की किताब में क्या करते थे, जब जब इजरायली मुसीबत में पड़ते थे तब तक परमेश्वर को पुकारते थे, और जब परमेश्वर को पुकारते थे तो एक इंसान को भेज देता था, और जब उसको छुड़ा देते थे, अच्छा खाना पीना खाने लगते थे, अच्छा मोटे तागड़े हो जाते थे, फिर परमेश्वर के दास की बात नहीं मानते थे, और नहीं मानते थे फिर गुलामी बन जाते थे, फिर कर्जे में पड़ जाते थे, फिर दुश्मन उसके हावी हो जाते थे, फिर वो प्रार्थना करते थे, फिर एक इंसान को भेजते थे, और जब वो इंसान बुढ़ा होकर मर जाता था फिर ये लोग वही मनमानी करते थे और फिर मुसीबत में होते थे। ऐसी लोगों की चाल थी। इसी प्रकार आज कलीसिया का भी लोगों का यही रवैया है कि जब जब आप उन्नति करने पे हो और आपको हम्बल और छोटा बननी है, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। छुटकारा आसान है, पर छुटकारा लेने की कैसे है, ये बढ़िया। हाँ, छुटकारा बहुत आसान है, परमेश्वर देने के लिए है, पर छुटकारा आज्ञाकारिता में सबसे ज्यादा आती है, चाहे वो परमेश्वर के हो या परमेश्वर के भेजे हुए नबी के हो। इजरायली 40 साल तक छुटकारा नहीं पाया जंगल में आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो जिसको छुटकारे के लिए भेजा था उसी पे वो डंडे चलाते थे। क्या करते थे, ए मूसा तूने मटन खाने के लिए नहीं दिया, ए मूसा तूने पानी नहीं दिया, ए मूसा तुम्हें डंडे खा रहे थे, वहां से तुम्हें निकाल के लाया, अच्छा खाना खिला रहा है, मन्ना खिला रहा है, ना तो तू ना तो गैस जला रहा है, ना तो चूल्हा जला रहा है, फिर भी तुम्हें ऊपर से मन्ना खिला रहा है परमेश्वर, और थोड़ा बहुत दुख हो गया तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो जाता है। और उन लोगों को जो 40 दिन के रास्ते में कितने लगा दिए, कितने लगा है? छुटकारा करीब होने के बाद भी छुटकारा 40 साल में मिला। ये आपके ऊपर है कि छुटकारा कितने दिन में ले ले, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मैं आज आपसे कहता हूं, मुझे छुटकारा ऐसा वाला चाहिए, और मुझे मिला है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़ी चर्च ये हो। मुझे वो वाला छुटकारा नहीं चाहिए, बस आज कमाया आज खाया। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं वहां पे जाता, उन्होंने कहे कि आज परमेश्वर ने इतना ग्रेस दिया है कि मैं हर महीने 100 ब्रांच ओपन कर सकता हूं। कितने? 100 कलीसिया खोल सकता हूं। इतने ग्रेस है। ग्रेस के मतलब इतने पैसे। हाँ, आज तो थोड़ा एक दिन के खाने को हो जाता तो शान पटियो। हाँ, तुम्हें परमेश्वर ऊंचा ले जाना चाहता है। क्या? आप सुबह उठो और आपके दिमाग के साथ कोई लड़ रहा है
तो समझ लेना तू अच्छा रास्ता पे जा रहा है। अगर कोई लड़ नहीं रहा है तो समझ लेना तुम गड़बड़ चल रहा है। मेरे बहन मेरे भाई, अगर आप सुबह उठते हो और रोज आप ट्रबल करने की सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आप सोच रहे हैं और फिर भी परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे, पीछे नहीं हट रहे, आप जीत की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।